बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन करामी 7 न्यूज़ के साथ मुझे कहते हैं आरजे अरहम और खुशामदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम अवामी राय में। नाज़रीन करामी, पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ अगर बात करते हैं 1947 से लेकर अब तक 76 साल का तवील अरसा बीत चुका है, लेकिन तमाम तर पार्टियाँ अपने मुफादात के लिए कुछ काम करती नज़र आती हैं। हम बात करें मुस्लिम लीग नून की, हम बात करें पीपल्स पार्टी की, या हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की यूथ की, तो हमें मालूम होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब ज़रा ज़्यादा रुझान है हमारी यूथ का। जो नौजवान हैं, जवान जहान लोग हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ज़रा ज़्यादा फॉल करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन हल क्या है? हल तलाश करने की ज़रूरत है। मज़े की बात आपको बताऊँ, हर शख्स, मैं, आप, हम आम लोग हैं और हम लोग एक ऐसी सियासी पार्टी को अपना हुक्मरान देखना चाहते हैं या अपना वज़ीर आज़म एक ऐसी सियासी पार्टी का देखना चाहते हैं दर हकीकत जो सही तरीके से काम करे, जो इस तरह से काम करे कि हाँ भाई पता लगे कि मुल्क की बका के लिए काम किया जा रहा है, अपने ज़ाती मुफादात को साइड पर रखे। अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बात करता हूँ तो कहा जाता है कि ख़ानदान के लोगों को तरजीह नहीं दी जाती, लोगों को तरजीह नहीं दी जाती, जबकि ये बात भी गलत है। बुशरा बीबी की बात कर लूँ मैं, अगर इमरान खान की जो कि ज़ौजा हैं, तो आपके सामने ही सारी की सारी सूरत हाल है। मैं मुस्लिम लीग नून की बात करता हूँ तो नवाज़ शरीफ साहब की जो साहबजादी हैं मरियम नवाज़, फैमिली रिलेशंस हैं और फैमिली रिलेशंस के ऊपर बेस्ड ही ना ये सारा कुछ चल रहा है अभी तक। एक पार्टी निकल कर आती है इन तमाम तर पार्टीज़ के अंदर जिसको हम जमात इस्लामी कहते हैं। वो कहते हैं ना कि हक़ का रास्ता जमात इस्लामी का है। एक ऐसी पार्टी जिसने अब तक मुल्क की बका के लिए काम किया है, लोगों की बका के लिए काम किया है। और अगर हम इनके हाजरा अमीर की सूरत हाल देखें, पिछले अमीर की सूरत हाल देखें, तो मज़े की बात ये कि रहन सहन से आपको पता चलता है कि भाई अपने ज़ाती घर भी नहीं है इनके और मुल्क के ऊपर पैसे लगाने की नीयत रखते हैं, आवाम को फैसिलिटेट करने की नीयत रखते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का PP 163, हल्का PP 163 के अंदर, और यहाँ पर जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो वकास अहमद भट्ट साहब हैं जो कि जमात इस्लामी के हैं, और मियाँ आमिर जावेद साहब नून लीग की जानिब से खड़े हुए हैं। 20 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको आज़ाद उम्मीदवार कहा गया है और तमाम तर उम्मीदवार कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। न जाने क्या सूरत हाल चल रही है, लेकिन जमात इस्लामी का अब तक का जो स्टांस है वो बहुत ज़बरदस्त निकल कर आता है, बहुत बेहतरीन निकल कर आता है, क्योंकि जमात इस्लामी दर हकीकत काम कर रही है आपकी और मेरी बका के लिए। मुल्क के अंदर खुशहाली को प्रमोट करना, हयाई को प्रमोट करना, इस्लाम के लिए काम करना। कहते हैं ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसी सियासी पार्टी आकर आप पर हुक्मरानी करे जो इस्लाम को ठीक तरह से समझती हो। मैं बहुत ज़्यादा बोल लिया, लोगों से बातचीत करते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन करामी, आप मेरे पीछे मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, काम चल रहा है और मज़दूर मेहनत मज़दूरी कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए हलाल का रिज़्क कमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चों के लिए रोटी कमाना हर बाप का हक़ होता है, हर मज़दूर का हक़ होता है। चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं भाई कि ये लोग किस सियासी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और किस सियासी पार्टी को वोट देने वाले हैं। लाला, क्या नाम है? नाम खास्ता रहमान जी। और कौन से इलाके से बिलोंग करते हैं? मैं सर पीछे से तो पेशावर का हूँ, लेकिन काफ़ी अरसे से यहाँ पे 20 साल से यहाँ पे रिहाइश पजीर है। हमारे वोट और यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे है PP 163 के। ज़बरदस्त, मतलब कि पेशावर से पंजाब ही शिफ्ट कर लिया 20 साल से? तकरीबन 20 से 22 साल हो गए। तो ये सारा सिनेरियो क्या करते हैं आप खुद? काम कर रहे हैं, क्या नाम है, लेंटर वगैरह डाल रहे हैं घर का। मेहनत मजदूरी, बच्चों के लिए रोटी कमाना। अरे फिर ऐसी तरह ही है ना, आपको पता है महंगाई कहाँ पे पहुँच गई है। तो आजकल के दौर के अंदर घर के अखराजात उठाना, बच्चों को पालना, घर की कफालत करना कितना मुश्किल हो गया। देखिए जी, आमदन तो है ही नहीं है। मजदूर आदमी जहाँ पे 1500 रुपये रोज़ का कमाता है ना, तो 2000 से 2500 उसके अखराजात है। तो आदमी जब शाम को घर आता है वो सर पकड़ के बैठ जाता है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो कर्ज़े ले ले के, पहले तो मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ था और हम नकदी कर्ज़ों में डूबे हुए हैं। तो ये हाल बनी है, बहुत सिचुएशन ख़राब है। अल्लाह पाक अपने कर्ज़े उठाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा उठाए हुए हैं। इन लोगों की वजह से उठाए हुए हैं। ये जो 30-40 सालों से हुक्मरानी कर रहे हैं हमारे ऊपर, ये जो अमेरिका के ग़ुलाम और टटू बने हुए हैं, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, बच्चा बच्चा मकरूज़ कर दिया। ये आप अमेरिका के ग़ुलाम पर्टिकुलरली किन लोगों की बात कर रहे हैं? जनाब, ये जो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, दीगर जमातें ऐसे हैं जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया।
तो फिर उसको दोबारा से उसको लाया गया, उसको फिर बिठाने की कोशिश हो रही है कि चौथी दफ़ा फिर इसको सीट दो ताकि ये मुल्क को रोशन बनाए। ये मुल्क को कर्ज़ों में डूबा किसने डुबाया कर्ज़ों में? इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया। ये भी तो इनका नारा था ना, मुल्क संवारो और कर्ज उतारो। लोगों ने मेरे बहनों और माओं ने कानों से बालियाँ उतार के इन लोगों को दी है, कुर्बानियाँ दी है हमारे बुज़ुर्गों ने इस पाकिस्तान के लिए। और 35 सालों से ये इख्तिदार में आ रहे, बारी ले रहे, कभी तीर की कभी शेर की बारी आती है और मुल्क दिन ब दिन कर्ज़ों में डूबता हुआ जा रहा है। आगे आने वाले वक्त के अंदर 8 तारीख को जो इलेक्शन होने वाले हैं, उन इलेक्शंस के अंदर किस पार्टी को आप मंजर आम पर आता देखते हैं? देखिए जी, मेरे तो सारे पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि इस वक्त अगर एक साफ और शफाफ और दानेदार जमात है तो वो जमात इस्लामी है। और इन लोगों ने काफ़ी दफ़ा जो है ना बारियाँ ले के हमारे ऊपर जो है ये अमेरिका का हमें ग़ुलाम बनाया गया और हमारा एक माचिस तक जो है उसके ऊपर भी हम टैक्स देते हैं, ये इन लोगों ने हमारे ऊपर किया। तो इसका हल सिर्फ जमात इस्लामी है। और इस दफ़ा मैं सारे पाकिस्तानियों से भी कहता हूँ, खाली मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कि इस दफ़ा वोट जमात इस्लामी को दे। हल ही जमात इस्लामी है, दयानतदार और अमानतदार जमात है। जमात इस्लामी को सपोर्ट करते हैं? इंशाल्लाह दिल जान से सपोर्ट। पहले नहीं करते थे, जर्मन बात है, लेकिन अब कर रहे हैं। हमें पता लग गया कि जमात इस्लामी से ईमानदार और दयानतदार जमात और कोई नहीं है। सिराजुल हक बहुत ईमानदार है। जमात इस्लामी का अगर मैं जायज़ा लेता हूँ, अमीरों की बात करता हूँ या उन लोगों की बात करता हूँ जो जमात इस्लामी के अंदर काम करते हैं, एक चीज़ तो हमने देखी है, अमीरों की बात करें तो अपने ज़ाती घर नहीं बनाते, आजिज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, जो कि इस्लाम का दर्स भी है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर बाकी सियासी पार्टियों की बात करते हैं तो नाज़रीन करामी 3-3 लाख की टोपी पहनी जाती है। और उस टोपी को मैंने एक पोस्ट देख रहा, मियाँ साहब ने एक टोपी पहनी हुई सर के ऊपर, वो जो टोपी थी ना वो गुची की टोपी थी। देखकर मुझे ऐसे लगा कि शायद लंडे की है, लेकिन जब मैंने उसकी प्राइस को सर्च किया ना तो जनाब वो 3.5 लाख रुपए की टोपी है। तो मैं खाली टोपी की बात हो रही है जो कि सर के ऊपर सजाकर हम तो जिसको फौकियत कोई नहीं देते हैं। देखिए जी, मैंने कल देखा यहाँ पे अता तारड़ की गाड़ी आई है और 2-3 गाड़ियों का प्रोटोकॉल आगे और 2-3 गाड़ियों का प्रोटोकॉल पीछे है, ठीक है। और जमात इस्लामी के जो MPA MNAs भी होते हैं ना, यकीन कर इतने सादगी से आते हैं, लग नहीं रहा कि ये हल्के से MNA मुंतखब हुआ। बाकी के सारे लोग पीपल्स पार्टी की बात करें, नून लीग की बात करें, तहरीक इंसाफ की बात करें, तो ये प्रोटोकॉल्स के साथ आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पुलिस वाले रास्ते पहले बंद करवा देते हैं। आम बंदे की तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है ना भाई। देखिए जी, जिसने सबसे ज़्यादा डाका मारा हो उसको ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलता है, जो ईमानदार होते हैं उसको प्रोटोकॉल नहीं मिलता। इस वक्त हमारे इलाके से PP 163 से MPA हमारे वकास अहमद भट्ट साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं इनसे कई दहाइयों से इनको जानता हूँ और 3 दफ़ा या तीसरी दफ़ा इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन आज तक कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि इन्होंने हमारे साथ या ज्यादती की है या भट्ट साहब किसी गाड़ी में जा रहे हैं और उनकी वजह से कोई रास्ता बंद हुआ है। मौलाना जुवेद कसूरी साहब NS इलेक्शन लड़ रहा है, वो भी बहुत ईमानदार और आलिम है। कम अज़ कम यार लोगों को ये तो सोचना चाहिए कि ये वो लोग हैं कि जरदारी कहता होता था ना, ये अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं। तो इनकी ना नमाज का पता, ना रोज़े का पता, ना दीन का पता। कम अज़ कम दीन पे चलने वाले लोग तो है। हमारी असम्बलियों में ऐसे लोग जाएँ कि वो कम अज़ कम बिल को तो पहचाने कि इस्लाम के बारे में, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ बिल पास हो रहा है या इस्लाम के बारे में पास हो रहा है। वो उसका हल सिर्फ जमात इस्लामी है, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद उलमा किराम का है और उलमा किराम ही इस मुल्क को सुधार सकते हैं। उनकी बदौलत ये मुल्क सुधर सकता है। नाज़रीन किरामी, आपने इन जनाब का रद्द अमल जाना है और ये बात सच है। ये हाथ जोड़ के ना मेरी गुजारिश है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इलेक्शन के दिनों के अंदर ये प्रोटोकॉल्स निकालना, आम आवाम को कीड़े मकोड़ों की तरह से ट्रीट करना, ये हरकतें छोड़ दें, आपकी मेहरबानी है। अगर इस्लाम का दर्स लेना आप, तो इस्लाम कभी भी किसी हुक्मरान को ये नहीं कहता कि आम आवाम को रगड़ो, कीड़े मकोड़ों की तरह उनको ट्रीट करो, क्योंकि ये तो इस्लाम का दर्स ही नहीं है। इस्लाम नहायत ही हम्बल किस्म का मज़हब है और आपको आजिज़ी का दर्स देता है। तो ये आजिज़ी कहाँ जाती है जब आप प्रोटोकॉल्स के साथ सड़कों के ऊपर निकलते हैं? मासूम लोग अमूमन रौंद दिए जाते हैं। एम्बुलेंसेज आती है ना, तो एम्बुलेंसेज तक को रोक दिया जाता है पुलिस वालों की जानिब से कि प्रोटोकॉल है, पहले प्रोटोकॉल की गाड़ी जाएगी। खुदा ना ख्वास्ता जो शख्स एम्बुलेंस के अंदर मौजूद है, अगर वो अल्लाह को प्यारा हो गया, कौन दीवाल है मुझे बताएं। तो अपनी सोच को दुरुस्त करें। जब तक कौम की बका के लिए काम नहीं करेंगे, कौम आपके हक के अंदर कभी भी नहीं बोलने वाली। क्या नाम है भाई आपका? आबिद अली। आबिद, क्या करते हो? मैं LLB पार्ट 1 कर रहा हूँ, लॉ का स्टूडेंट हूँ।
अरे वाह, मतलब कि वकील बनने की तैयारी है मेरे भाई की। जी इंशाल्लाह। तो आजकल की हाजरा सूरत हाल के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ, इलेक्शन होता देख रहे हो 8 तारीख को, और कौन सी पार्टी को आता देख रहे हो? मैं ये सब पार्टीज़ को ही देख रहा हूँ, लेकिन मेरी एक मुर्तसिक सी बात है, मुख्तसर सी, जो हल सिर्फ जमात इस्लामी है। हमने बहुत सी पार्टीज़ को हमने देखा है, आजमाया है, वोट एंड सपोर्ट भी किया है, लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो मेरी हम्बल मिशन यही है सरकार से भी कि हल सिर्फ यही है जमात इस्लामी, क्योंकि ये यकीनन और इतमादी कौम है, इन पर हम इतमाद कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं। यकीनन मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह जमात इस्लामी बहुत अच्छा हमें रिस्पांस देगी, कि जमात इस्लामी जिंदाबाद। ये हल्का पीपी 163 जो है, पीपी 163, यहाँ के रिहायशी हैं आप? जी जी। इस हल्के के अंदर जो हाजरा जनाब हुकूमत कर रहे हैं फिलहाल, या जो कि एमएनए एमपी हैं इस वक्त, मुझे ये बताइएगा उन्होंने हल्के के अंदर क्या काम किया? कुछ भी काम नहीं किया। ये रमीज़ राजा साहब हमारे भाई हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, ठीक है। हम पीटीआई को पहले सपोर्ट करते थे, अब साहब को हमें कोई ये नहीं पता कि हमारे जो लीडर हैं वो बाहर आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो जो भी था साहब थे, अब वो उनका तो हमें कोई पता नहीं है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो इस अब बेहतर जो है वो जमात इस्लामी है। मेडिकल स्टोर के अंदर चलते हैं और जाके ज़रा बातचीत करते हैं। दवाइयाँ भी ना आजकल सौगात की मानंद मिलना शुरू हो गई हैं। ज़िंदगी अगर आपको बचानी है तो आपकी जेब के अंदर हज़ारों या लाखों रुपए होना ज़रूरी है, वरना आपको जीने का भी हक नहीं है आजकल के दौर के अंदर। अच्छा यार, अगर हम बात करते हैं कुछ हाजरा सूरत हाल की, दवाइयाँ पहले तो गरीब आदमी की पहुँच के अंदर आ जाया करती थी। अब तो मेरा ख्याल है गरीब आदमी जब दवाई लेने के लिए आता होगा तो रेट सुन के ये सोचता होगा, यार इससे अच्छा है कि मैं दुआ के आसरे काम चला लूँ और दम वाला पानी पी के गुजारा कर लूँ, या किसी पीर फ़कीर के पास या किसी हकीम के पास चला जाऊँ। दवाइयाँ माशाल्लाह इतनी महंगी हो गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बस इसका हल ये जमात इस्लामी है, वो उसको अवाम वोट डाले तो इंशाल्लाह हल होगा। अच्छा यार, मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ, ये जेट्रो पड़ी हुई है आपके सामने, एक ज़रूरी मेडिसिन है, ठीक है। पहले इसका रेट अगर मैं बात करता हूँ, साल 1.5 साल पहले क्या था, अब क्या है? डबल कीमत है, डबल कीमत हो गई है, अब ट्रिपल पे जा रही है। अच्छा, कोरोना वायरस के दिनों के अंदर ना नाज़रीन करामी, एक इंजेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, टेंजो का इंजेक्शन, याद होगा? टेंजो का इंजेक्शन लगाया जाता था। हमारे पाकिस्तान की आवाम माशाल्लाह, यहाँ पे आवाम का भी कसूर है, हुकूमत का तो कसूर है ही है कि उस टेंजो के इंजेक्शन को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जब ज़्यादा फरहाम किया जाना चाहिए था, फरहाम ही नहीं किया गया, कि वो ब्लॉक हो गया भाई, उसके ऊपर लग गई ब्लैक लिस्ट और वो शॉर्ट हो गया मार्केट के अंदर। 2 नंबर कॉपीज़ तक टेंजो के इंजेक्शंस की बनी और वो बाज़ार के अंदर फ़रोख्त हुई 4 गुना कीमत के ऊपर जाकर। लोगों ने 8-8, 10-10 हज़ार का एक इंजेक्शन परचेज़ किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मिलता ही नहीं था, ब्लैक चल रहा था। अच्छा यार, मैं अगर अभी भी बात करता हूँ, मतलब कि बच्चों की कुछ अद्वियात हैं, बच्चों के पैम्पर हैं, बच्चों का बड़े खर्चे होते हैं यार आजकल के दौर के अंदर। अगर किसी का एक बच्चा भी है तो पालना आसान नहीं है। बच्चों की अच्छी परवरिश हो जाए, इससे तो बेहतरीन बात ही कोई नहीं है ना। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हाजरा मुआशी सूरत हाल एक गरीब आदमी को इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं देती। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब जमात इस्लामी को वोट देना है आपने? इंशाल्लाह। अच्छा, जमात इस्लामी को वोट क्यों देना है, मैं ज़रा थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा। मतलब कि वो ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या ख़ास बात है जो भाई आपको लगा है कि जमात इस्लामी के अंदर आम पार्टियों की निस्बत कदरे बेहतर है? हक सच बोलते हैं ये, हक सच के ऊपर बात करते हैं। जो हक सच की बात करता है हम उसके साथ हैं। अच्छा, मैं अगर बात करता हूँ आपके हलके से, यहाँ पे पीपी 163 जो है, यहाँ पे मियाँ आमिर जावेद साहब जो हैं वो खड़े हुए हैं नून लीग की तरफ से वकास भट्ट साहब के मुखालिफ। तो क्या लगता है टफ़ टाइम आएगा? आप जहाँ मर्जी जाके पता कर लें, हमारा जितना भी इलाका है सारा वकास भट्ट के साथ है, इंशाल्लाह जीत जाएंगे। अच्छा, मैं कुछ आपसे पूछना चाहूँगा। जिस तरह आप बाहर इस वक्त सड़क की कंडीशन देख रहे हैं, मेरी दरख्वास्त है मेरे कैमरामैन से, ये शीशे से ना आपको सामने नज़र आ रहा होगा, वो देखें सामने कूड़े का भी ढेर लगा हुआ है, मिट्टी वैसे ही रखी हुई है, सारा कुछ यूँ ही पड़ा हुआ है, दरख्त मेरा ख्याल है काटा पीटी की गई है या क्या किया गया है। नाज़रीन करामी, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं, ये वो गंद बला यहाँ पे रखा हुआ है जो कि सोर्स ऑफ वेरियस डिजीज़ एंड हेल्थ हैज़र्ड्स है एक आम शख्स के लिए। यहाँ से मट्टी इकट्ठा उड़ेगा, मेरे और आपके नाक मुंह में जाएगा यार।
मैं और आप बीमार पड़ेंगे, फिर बीमार होने के बाद अल्टीमेटली हम आएंगे मोहतरम के मेडिकल स्टोर के ऊपर दवाइयाँ ख़रीदने के लिए। फिर जब हमारी जेब के अंदर पैसे नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे गूगल या फेसबुक के ऊपर जाएंगे, भाई कोई आलिम देखेंगे, कोई ऐसा आलिम देखेंगे जो हमारे ऊपर कोई ऐसा तंत्र मंत्र पड़ेगा कि हमारे मुँह से कीलें बाहर गिर जाएंगी। तो फिर इवेंचुअली लोग इस तरह की चीज़ों की जानिब देखते हैं जब उनके पास दवाइयाँ ख़रीदने के पैसे नहीं होते। और होता फिर आपको पता है अल्टीमेटली क्या है? सड़क के ऊपर लोग इसी तरह अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। सड़क आप देख रहे हैं पतली है, यहाँ पर वेरियस रेडियाँ वगैरह जो है वो लगाई गई हैं, कोई किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं है कि यार आप कम से कम सड़क के ऊपर तो फोकस करें। जो इस वक्त हाजरा MP हैं यहाँ के, उन्होंने क्या किया है इलाके को निखारने के लिए? कुछ भी नहीं किया। ऐसे का ऐसा ही। अच्छा मुझे बताओ, पानी की क्या सूरत हाल है? पानी आता है? पानी लाइनें डलवाई थी उन्होंने, लेकिन वो भी गंदा ही आ रहा, साफ़ नहीं आता इधर। पीने के काबिल पानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो पानी का क्या करते हो फिर? किस तरह क्या इस्तेमाल करते हो? इधर के जितने भी लोग हैं ये फिल्ट्रेशन पे जाते हैं, उधर से भर के लाते हैं पानी। मतलब कि रोज़ की मेहनत मजदूरी करो, ऐसे ही है, रोज़ मेहनत करते हैं लोग। अगर जेब के अंदर पैसे खड़क रहे हैं तो किसी बेकरी फ़ोन करके या फिल्टर प्लांट को फ़ोन करके भाई आप मंथली बोतलें लगवा सकते हैं अगर आपकी जेब के अंदर पैसे खड़क रहे हैं। वरना आपको मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा फिल्टर प्लांट्स के ऊपर और वहाँ से जाके हाथों के अंदर भर के पानी लाना पड़ेगा। ख़वातीन तक को मैंने रुलते देखा है इस तरह कि वो पानी की बोतलें हाथ के अंदर पकड़ के फिल्टर प्लांट्स के ऊपर जाती हैं और रुल रही होती हैं फिल्टर प्लांट्स के ऊपर। ये हाल है कि अगर आपने इलाके की पाइपलाइन डलवा दी है भाई, तो कम से कम लोगों को फैसिलिटेट तो करो, लोगों की बका के लिए, लोगों के हक के लिए काम करो। यार मुझे एक बात बताओ, बिजली का क्या सिनेरियो है? लाइट जाती है? जाती है, कितनी दफ़ा जाती है दिन में? 3-4 दफ़ा जाती है दिन में। 3 से 4 दफ़ा जाती है। और अगर मैं बिल की बात करूँ, डबल। इस दफ़ा कितना बिल आया सर्दियों में दुकान का? अभी AC वगैरह नहीं चल रहे होंगे। इस बार 20,000 आता है सर्दियों के अंदर 20 से 25 हज़ार बिल आ रहा है। और गर्मी में आएगा कोई 70-80 हज़ार, लाख के करीब जाएगा। और इस दफ़ा जो गैस के बिल हैं वो कभी सुना ही नहीं था इतने आएंगे। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, गैस का तुमने बड़ा अच्छा एक टॉपिक छेड़ा, गैस के क्या सूरत हाल है यहाँ पे? गैस आती है सर्दियों में? स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ। जब फुल सर्दी होगी तब गैस भी नहीं मिलेगी और बिल ज़्यादा आएगा, टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिए उन्होंने। नाज़रीन करामी, ये कहाँ का इंसाफ है कि सर्दियों के अंदर भाई गैस आती कोई नहीं है और बिल जो है उनके ऊपर टैक्सेशन लगा के बिलों को दुगना तिगना कर दिया गया है। मुझे बताइए कहाँ का इंसाफ है? अगर मैं ज़रा थोड़ा सा पास्ट के अंदर जाऊँ ना, बैक इन द डेज़ जाऊँ, तो तमाम तर सियासी पार्टियाँ, अब तक जितनी सियासी पार्टियाँ आई हैं ना, उन्होंने मुस्तक़बिल के लिए तो पाकिस्तान के काम ही नहीं किया ना। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ काम किया है अपनी बका के लिए, अपने लिए, कि भाई हम अपने आप को सुधार लें, अपनी जेबें भर लें। एक गरीब आदमी नया जोड़ा बनाते हुए बिना ईद के ईद अब सोचता है कि यार शायद अगर मैं जोड़ा ना बनाऊं, यही पैसे अपने बच्चों के ऊपर लगा दूं तो मुझे इससे कोई फ़ायदा हो जाए। और ये सियासी पार्टियां, ये सियासतदान भाई 2-2, 3-3 लाख रुपए के खाली ब्लेजर्स पहनते हैं, 6-6, 7-7 लाख का बोस्की कुर्ता पहनकर घूमते हैं और मैं और आप भाई टैक्स देते हैं और हमारे टैक्स के पैसों से मुल्क भी चलता है, इनके घर भी चलते हैं, इनके पेट भी चलते हैं। क्या नाम है भाई आपका? साजिद नाम है। साजिद, क्या करते हो? इधर ही काम करता हूँ, जॉब करता हूँ इधर। जॉब करते हो? हाँ जी। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारा कद इतना ही है या तुम जानबूझ के ऐसे खड़े हुए हो? नहीं, मेरा कद इतना है। अच्छा कद इतना है, मतलब मैं ज़रा ज़्यादा लंबा हूँ। अच्छा साजिद, मुझे एक बात बताओ, कितना अरसा हो गया यहाँ पे? इधर मेरा 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है तनख्वाह लेते होगे। जी जी बिल्कुल। कितनी तनख्वाह लेते हो? मेरा इस टाइम है 25,000। 25,000 तनख्वाह लेते हो। घर अपना जाती है? जी घर अपना है। घर अपना है, ठीक है। घर का बिजली का बिल कितना आ जाता है मेरी जान? घर का बत्ती का जो बिल आता है 12,000 रुपये आता है। 12,000 रुपये आता है। अब 25,000 के अंदर से नाज़रीन करामी ये 12,000 दे देगा बिजली के बिल में, बचा इसके पास 13,000। उस 13,000 के अंदर इसने कौन सा अपनी शादी खड़का लेनी और वलीमे की तैयारी करनी? ये बिल्कुल नहीं है। और जो है इस तरह बिजली का भी बिल आता है और पानी का भी आता है। पानी तो अभी आता ही नहीं उधर, जिधर हमारा उधर घर है। पानी आता ही नहीं है? पानी कम आता है, बहुत कम आता है। बहुत कम आता है? जी जी बिल्कुल। तो बिल, पानी का बिल रेगुलरली आता होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो रेगुलर सिस्टम है उसकी। अगर मैं सारे बिल्स की बात करूं, मेरा ख्याल है तो 20, 22, 25,000 के खाली बिल आ जाते होंगे। जी जी बिल्कुल। तो घर का खर्च कैसे चलाते हो? यही तो बस, सब लोग जो है वो परेशान है कि थोड़ा सा जो है जरिया मुआश घर के अंदर किस किस का है? मतलब कि खुद काम करते हो, तुम्हारे साथ और कौन है काम करने वाला? मेरा बड़ा भाई है, वो भी काम कर रहा है, और अब्बू भी मेरा, वो भी काम कर रहा है। मतलब कि सारे मर्द घर के काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी पूरी नहीं पड़ती होगी? नहीं बिल्कुल, ये पूरी नहीं होती।
वोट किसको देना है? वोट जमात इस्लामी को देना है। जमात इस्लामी को देना है, कोई मखसूस वजह? वो जमात इस्लामी उसका नाम भी यही, और जो है अच्छा मुखलिस लोग है। जी जी। आम सियासी पार्टियों की तरह नहीं है कि आकर वोट की पहले भीख मांगी, दावे किए, बड़े बड़े शूटर छोड़ दिए और उसके बाद किया कख भी नहीं। जी इंशाल्लाह। नाज़रीन करामी, लड़के ने बात जिस तरह बताई है, आपने गौर व फिक्र फरमाया कि इसकी 25,000 सैलरी है, 12, 13, 14,000, 15,000 का बिजली का बिल आता है, ठीक है। पानी का बिल बाकायदगी से आता है, लेकिन पानी नहीं आता। वो बारिश होता है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है। मीम बड़ी मशहूर हुई थी, इधर तो बिल भी आता है लेकिन पानी नहीं आता है। पता नहीं क्या किया जाए। प्रोग्राम करते हुए ना मैं ज़रा थोड़ा सा थक गया था, तो मैंने कहा यार चलो थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए। यार ये किस तरह है भाई किन्नू? किन्नू 150 रुपये दर्जन। 150 रुपये दर्जन? फ्रूटा 150 रुपये दर्जन है। और वो किस तरह है? 200 रुपये दर्जन। 200 रुपये दर्जन। यार चेक करें किन्नू, किन्नू बड़े खूबसूरत है, लेकिन मसला ये है खूबसूरत चीज़ें मेरे और आपकी जैसी आवाम की पहुंच से बहुत बाहर है भाई। मैं तो नहीं खरीद सकता यार, इतने महंगे। महंगे ने महंगे ने यार, गरीब बंदा किवें लेगा? सही हो गया, ये भी महंगे ने तो सस्ते केड़े होंगे? सस्ता केड़ा ऐ ते तुसी 20 रुपये किलो ने, 120 रुपए किलो ने किलो ने विकदे पे। ऐ ते तुसी दसोगे ना कि कौन सस्ता करेगा। वेखो मेरी जान, मेरी गल सुनो, आवाम दा साजो समान महंगा होने दे विच तुहाडा ते मेरा कसूर नहीं हैगा। ठीक हो गया। किहदा कसूर है? ये फिलहाल आवाम दा ही कसूर है। आवाम दा कसूर है। आवाम दा ही कसूर। मतलब कि सियासतदानों तो पीटीआई ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ? ਪੀਟੀਆਈ मुद्दा सारा पीटीआई ते सड़ता ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ? की सी? ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ? किस शै दा? फ्रूटा दा? ਫਰੂਟ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ? हुण मेरी गल सुनो, ਪੈਟਰੋਲ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ? 1 ਮਿੰਟ, ਪੈਟਰੋਲ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ? पेट्रोल हैगा सी कोई 94 रुपए, ਨਹੀਂ ਸਰ, 65 ਰੁਪਏ। 65 रुपए सी। 65 ਰੁਪਏ। चलो 65 ला लो। ਤੇ ਹੁਣ मेरी गल सुनो, 1 ਮਿੰਟ नून लीग, सुनो मेरी गल, नून लीग असैम्बलियां तहलील होईयां, ठीक है, नून लीग दी हुकूमत दोबारा बनी, तेल 300 तो टप गया। ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਟੱਪਿਆ? ਉਹ ਸਾਜੀ ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਟੱਪਿਆ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਸਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 15-20 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਜ਼ਨੂਆਤ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿੰਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਨ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਸਨ ਕਿੰਦੇ ਦੇ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ? ਕੋ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ? ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੜੀ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ? ਘੜੀ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ? ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਹੈ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ? ਪੱਕੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ? 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਲੈਣਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ? ਜੀ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਸੜਕਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਮੈਟਰੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਣਾ? ਲੋਕਲ ਕਿਰਾਇਆ 100 ਰੁਪਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਾਟਕ ਤੋਂ, 30 ਰੁਪਏ ਜੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਚੰਗਾ? ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੇਖੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਮੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਮੋਰ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਲਾਣੀ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਲਾਣੀ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ? ਮੀਆਂ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਮੀਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਮੀਆਂ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ 3-3 3.5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, 2-2 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ। ਨਹੀਂ 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 ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਟੈਕਸ ਖਾਲੀ ਉਹ ਜੇਬ ਉਹਦੀ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੇ। ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ? 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਉਹ ਬਲਬ ਬਲਦੇ ਸੀ, 35-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ। 35-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ 2 ਬਲਬਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ। नाज़रीन करामी, मैं ना एक चीज़ के ऊपर हैरान परेशान हूँ। हम लोग फैक्ट्स पे बात नहीं करते, अंधा एतमाद है हमारे अंदर और हम अंधे होकर सपोर्ट करते हैं सियासी पार्टीज़ को।
मैं यहाँ ये बात नहीं कर रहा कि नून लीग को सपोर्ट करें, ये बात नहीं कर रहा कि पीटीआई को सपोर्ट करें, मैं ये भी बात नहीं कर रहा कि जमात इस्लामी को बगैर सोचे समझे सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है भाई आप अपनी स्टडी मुकम्मल करें, आपको पता हो कौन सी पार्टी ने क्या किया है, कितना काम किया है, ताकि आपके पास फैक्ट्स हों। मोटरसाइकिल पे बैठे हो थके हारे की गल मेरे गोडियां ਨੂੰ तकलीफ है जी। आए चंदा हथ विखाओ ना, बुजुर्ग ने यार, अल्लाह ताला इन्हां दी हयाती करे। वोट किहनूं देना? जमात सलामी ਨੂੰ। जमात इस्लामी ਨੂੰ। हाँ जी। चाचा मैनू एक गल दसो, जमात इस्लामी का जो जायज़ा लईए, इस्लामी पार्टी है, दीन नूं भी प्रमोट करती है, बाकी सियासतदानां दी जे असीं गल करिए नून लीग दी, पीटीआई दी या पीपल्स पार्टी दी, अपने मुफादात दे वास्ते सारे ही काम करते हैं। जमात इस्लामी के मुतालिक तुहाडी की राय है? मैं ना जमात अच्छी है, पीटीआई पहले जमात अच्छी सी, नून लीग वाली पीपल पार्टी वाले ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬੇੜਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਣੇ ਆ ਜਾਂ 200-400 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਸਲਾਮੀ, ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚੇਗੀ। ये जमात बहुत अच्छी लगी है सानू, इस बात से असी जमात इस्लामी को वोट पाना। सुन रहे हैं ना आप, मज़ीद लोगों से बातचीत करते हैं। आज ना मुझे मज़ा आ रहा है बातचीत करने का, क्योंकि आज मैं ज़रा खुल के बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे दिल के बहुत सारे ऐसे ना दर्द हैं जो बाहर आ रहे हैं खुल के। तो आ जाएँ भाई। लाला क्या हाल चाल है? लाला मैं अंदर आ जाऊँ तुम्हारे पास? क्या हाल चाल है मेरे भाई के? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार कैसा चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, ठीक ठाक। ज़बरदस्त। सर्दियों के दिन तो आवाम वैसे ही ड्राई फ्रूट खाती हैं। शुक्र है हमारा सर्दी गर्मी में होता है। किस सियासी पार्टी को वोट देना? किसको वोट देना? इंशाल्लाह इस दफ़ा तराजू को देंगे, जमात इस्लामी को। हाँ जी। कोई ख़ास वजह? हाँ जी, कोई ख़ास वजह? बस इस दफ़ा दिल इधर कर रहा है। इससे पहले किस सियासी पार्टी को सपोर्ट करते थे? सारे को दिए सर, शेर को भी दिया, भी दिया, सबको दिया। इस दफ़ा इंशाल्लाह। पिछली बार किस पार्टी को वोट दिया था? पिछले दफ़ा मैंने नहीं डाला, वजह? बस दिल नहीं माना। आपके हल्के की अगर बात करता हूँ, दुकान है, दुकानदारी है आपकी, लोगों को देखते होंगे, चलते फिरते लोगों को देखना, निज़ाम देखना, क्योंकि आपके सामने सब कुछ हो रहा है। मुझे ये बताएं, हल्के के अंदर इन 2-4 सालों के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो बेहतरी की जानिब गई हो? वल्लाह वाले में ऐसे, लेकिन इस दफ़ा हमारा दिल जो है ना ये कहता है कि जमात इस्लामी को भी दे दें, जमात इस्लामी को भी आजमा के देख लें इंशाल्लाह। इस दफ़ा जमात इस्लामी के जो अमीर हैं, आम सियासतदानों की निस्बत काफ़ी हद तक डिफरेंस है, मतलब कि अपने ज़ाती घर नहीं हैं, आज जिस ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसी को बुरा नहीं कहेंगे, सब हमारे लिए अच्छे हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे शब मेराज पे, तो कुछ चीज़ें ऊपर से देखी आ रही थी, कुछ चीज़ें नीचे से जा रही थी। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कि जो ऊपर से आ रही ये क्या है, जो नीचे से जा रही ये क्या है? तो फरमाया अल्लाह के रसूल, जो ऊपर से आ रहे हैं ये अल्लाह के फ़ैसले हैं, और जो नीचे से आ रहे हैं ये अवाम के जैसे अमाल करेंगे वैसे फ़ैसले आएंगे, जैसे हमारे अमाल होंगे वैसे हुक्मरान आएंगे। तो हमारे लिए सब अच्छे हैं, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते। इन्होंने बात ही ख़त्म कर दी यहाँ पे। वो कहते हैं ना कि जैसे आपके अमाल होंगे वैसे हुक्मरान आपके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएंगे, और ये बात सच है। तो मेरा ख्याल है वाकई हम लोगों के जो अमाल है ना वो ठीक नहीं है, हम लोगों का इंतखाब ठीक नहीं है। तराजू के अंदर तोलते हुए दयानतदारी से काम हम नहीं करते, दूध के अंदर मिलावट हम करते हैं, मुनाफकत के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, झूठ बोलकर मालो मत्ता हम लोगों को चपेकते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हम पर हुक्मरान अच्छे मुसल्लत किए जाएं। तो ऐसा नहीं होता भाई, जो भरोगे, जो बीज बोओगे उसका दरख्त भी तो निकलेगा ना, फिर उसी के साए तले आना है तुमने। मैं ठीक कह रहा हूँ? जी जी ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ जी बिल्कुल। कौन से इलाके से हैं? हम मोमंद एजेंसी से हैं। मतलब कि लाहौर का इलाका नहीं है ये? नहीं, हमारा तो इधर पैदाइश सब हमारे इधर ही है। आप लोगों का सारा सीन वगैरह लाहौर में है? हाँ जी, सब इधर पैदाइश हमारे 50 साल से ज़्यादा हो गई। कोई मोहब्बत भरा पैगाम दो मेरी ऑडियंस को पश्तो में। क्या दूँ बस? कोई मोहब्बत भरा पैगाम, इतने प्यारे आदमी हो यार, इतना नूर है तुम्हारे चेहरे पे। बस हम तो दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक उसको लाए जो मुल्क के लिए अच्छा हो, जो सब के लिए, गरीबों के लिए अच्छा हो, सब के लिए अच्छा हो। हम तो उसके लिए दुआएं करेंगे। सादा दिली देखें ज़रा खान साहब की, कि इन्होंने किसी को बुरा भला नहीं कहा,
सबके हक के अंदर ही बात की है, अच्छी बात है, होना भी इसी तरह से चाहिए कि आप लोगों को लोगों की बका के लिए बोलना चाहिए। डजंट मैटर कि आपकी बका के लिए काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, भाई आप दिल से अच्छा जाने, दिल के अंदर बुग़्ज़ ना पालें, ये सबसे बड़ी बात है। मज़ीद लोगों से जो बातचीत का सिलसिला है उसको जारी और सारी रखते हैं। नाज़रीन करामी, मैं थक गया हूँ चलते चलते, रिक्शा खड़ा हुआ है, ठीक है, तो मेरा ख्याल है मुझे घर चले जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। लड़के क्या नाम है? जी अदनान गोशा मेरा नाम है। यार मुझे मेरे दफ्तर ही छोड़ दो, PIA रोड। जिधर कहेंगे सर छोड़ देंगे। पैसे बताओ। पैसे जो मुनासिब है दे देना आप। जो मुनासिब है। फिर भी कितने पैसे लोगे बताओ? PIA रोड पे कहाँ पे करके जाएंगे आप? PIA रोड पे यार एस्पायर टावर जाना है हमें। बनता तो वैसे ज़्यादा है, लेकिन हमारा नजायज़ मांगने को दिल नहीं करता। आप 100 रुपीज़ दे देना। 100 रुपये में? यस। 100 रुपये में आजकल कुछ आता नहीं है, तुम 100 रुपये में PIA रोड छोड़ रहे हो? सर जो बंदा नियत करता ना कि मैंने हक लाल खाना, उसके लिए बहुत कुछ है। 100 रुपये। इन ड्राइव की एप्लीकेशन चल रही है तुम्हारे पास, इन ड्राइव के ऊपर काम करते हो? मैं जी बिल्कुल ऑनलाइन काम करता हूँ। यार कितने पैसे कमा लेते हो महीने के? देखिए जी, जो इस वक्त हालात हैं उसके मुताबिक देखा जाए तो हमारी जो इनकम है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम इस कदर पिसे हुए हैं महंगाई की चक्की में। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि जो हमारी साबका हुकूमतें रही हैं ये इसकी ज़िम्मेदार हैं। आज हम बच्चों का दूध लेके जाते हैं तो उनके लिए हमारे पास कपड़े के लिए पैसे नहीं हैं, अगर कपड़े लेते हैं तो जूते के लिए पैसे नहीं हैं। तो कभी कभार बच्चे स्कूल जाते हैं? जी बच्चे स्कूल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को तो जो कमाई घर किराए का अपना है? जी घर मेरा अपना है। घर अपना है, चलो ये अल्लाह का शुक्र है। आजकल के दौर के अंदर अपना घर जो है वो होना बहुत बड़ी नेमत है। मुझे ये बताओ, आगे रमज़ान आ रहा है कुछ अरसे के अंदर, रमज़ानों के अंदर सब बच्चों का दिल करता है रोज़ा, याद रखना रोज़ा हमारा नहीं है, रोज़ा तो मासूम जानों का होता है, क्योंकि दस्तरखान के ऊपर लगने वाला जो खुशियाँ होती हैं ना वो बच्चे बिखेरते हैं। तो क्या लगता है रमज़ानों के अंदर क्या सूरत हाल रहेगी? सर देखिए, हम तो एक समोसा एक खजूर के साथ ही बस यही इफ्तार कर लोगे? इफ्तार कर लेंगे। वोट किसको दिया था पिछली बार? देखिए जी, पिछली बार तो जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब हम उन चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को नहीं देंगे। किसको दिया था बताओ? अरे बस अब मैं क्या करूँ, उसका नाम भी हम लेंगे तो हमारा ये रिक्शा, मैं भी गैप हो जाऊँगा, आपको नज़र नहीं आऊँगा, ठीक है। और दूसरी बात देखें, उसको भी हमने एक मौका दिया था कि जी कुछ बेहतरी के ख्वाब दिखाए थे उसने, लेकिन वो बेहतरी के ख्वाब उसने पूरे नहीं किए। अवाम के साथ उसने धोखा किया और मैं समझता हूँ कि उसने जो तसल्लियाँ थी झूठी तसल्लियाँ थी, झूठे ख्वाब थे, झूठे वादे थे, ठीक है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं जी अभी भी पूरे हैं। मैं कहता हूँ कि 1 लाख नौकरियाँ वो किधर हैं? बेघरों को घर दिए हैं वो किधर हैं? ठीक है, दस्तरखान लगाए हैं वो किधर हैं? कोई एक काम बता देना कि वो लगाए हैं उसने, वो पूरे किए हों। वोट किसका है इस दफ़ा? इस दफ़ा जी इंशाल्लाह हम जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रहे हैं, और जमात इस्लामी का जो कैंडिडेट है वो हमारे इस इलाके का है। अभी देखें ये PP 163 का ये इलाका है, यहाँ पे जमात इस्लामी के वकास अहमद बाटवी मौजूद हैं, और यहाँ से PP 163 में जो पीपल्स पार्टी के जो नसीबुल आल हैं वो भी मौजूद हैं, ठीक है। और जो उन्हीं की तरफ से मियाँ इमरान साहब भी मौजूद हैं, लेकिन ना तो हम मियाँ इमरान को जानते हैं कि वो कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और बिलावल भुट्टो साहब तो कभी लंदन, कभी अमेरिका, कभी गड़ी शो, तो कभी कहीं, लेकिन उनको वोट दे भी दें या किसी और पार्टी को हम देते हैं, वो जीतने के बाद क्या गारंटी कि हमें वो मिल भी सकेंगे? कोई पार्टी अगर तुम्हें कहती है यार मेरी पार्टी को वोट दो मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा, या मेरी पार्टी को वोट दो तो तुम्हें मोटरसाइकिल मिल जाएगा, भाई हम रिक्शा नया ले देंगे, भाई रिक्शा दें या जो मर्जी दें, हम जमात इस्लामी को वोट देंगे, इसके अलावा किसी को नहीं देंगे। क्योंकि हम वोट इसलिए नहीं देंगे कि वो हमारे नजायज़ काम करेंगे, हम नजायज़ काम के लिए नहीं कहते, हम हक़ की बात करने के लिए, हम हमारे हक़ का हकूक़ बच्चों को मिलने चाहिए। और वकास भाट साहब इस हलके में हैं और इनका घर भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। हमारा वो जीतने के बाद भी काम करेंगे। हम जो तवक्को उनसे रखते हैं मुल्क के इस इलाके की बेहतरी के लिए, वो इंशाल्लाह हमारे टैक्स के पैसे की रखवाली भी करेंगे, और असम्बली में पहुँचने के बाद हमारे हर काम की वो जो ना वो ज़मानत देंगे कि हम वो इस इलाके पर डिलीवर करेंगे। सुबह से कितनी दिहाड़ी लगी है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 सवारियाँ उतार ली हैं।
200-300 उधार लिए हैं? 200-300 सवारियाँ उतारी हैं। अच्छा अच्छा, मुझे लगा 200-300 उधार लिए। जी नाज़रीन करामी, दिल कुड़ता है कभी कभी अपने शहरियों का हाल देख के कि इस तरह खड़े होते हैं रोज़गार की आस में, घर से निकलते हैं ना जब, तो बच्चों को आस दिलवा कर निकलते हैं कि भाई बाबा रात को घर आएंगे ना तो हाथ के अंदर शॉपर होगा, फल आ रहे हैं, किन्नुओं का मौसम है। किसके बच्चों का दिल नहीं करता यार, और किस बाप का दिल नहीं करता कि वो अपने बच्चों के लिए घर जाते हुए कोई सौगात लेकर जाए। मैं बाप नहीं हूँ अभी, लेकिन ना होने के बावजूद मेरे जहन के अंदर कभी कभार ये ख्याल आता है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता मैं अपने बच्चों की कोई ख्वाहिश पूरी ना कर सका तो मेरे लिए तो डूब मरने का मकाम है। मज़ीद लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी और सारी रखते हैं। क्या नाम है लड़के? सद्दाम अली, मलक हो? राजपूत भट्टी। राजपूत भट्टी हो? जी। मेरा वैसे वाल नहीं पड़ा इन लोगों से। वोट किसको देना है? नून लीग। जनाब आपका क्या नाम है? रमीज़ राजा। रमीज साहब वोट किसका है? वोट इंशाल्लाह इस बार जमात इस्लामी का। पहले तो मैं चीफ कोऑर्डिनेटर था पीटीआई का, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार इंशाल्लाह जमात इस्लामी को वोट देंगे। मतलब कि दोनों हजरात मुख्तलिफ पार्टियों से साथ जुड़ के खड़े हुए, मोहब्बत नज़र आ रही है। भाई नून लीग को वोट क्यों देना है तुमने? भाई नून लीग के दौर में बिज़नेस सारा हमने किया है, पीटीआई के दौर में बड़ा बिज़नेस सारा चौपट हो गया बिल्कुल। रुपये का काम मोहल्लों में नहीं किया, ना गटर साफ़ करवाए, ना लाइटें लगवाई, ना रोड बनवाए, ना हमारे बिज़नेस धर्म भरम हो गया हमारा बिज़नेस। दियो जी जवाब। बात यह है कि मियाँ साहब की जो सोच है वो ही उनकी वर्करों की सोच है, क्योंकि इनकी सोच गटरों से शुरू होती है, गटरों पे ख़त्म हो जाती है। गटरों की सोच, सफाई होगी तो उसमें खुदाई होगी ना, जब सफाई नहीं होगी तो कैसे खुदाई होगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे लीडर होंगे, लीडर आएंगे गटर साफ करेंगे तो सफाई होगी। लीडर ही गटर साफ करने वाले हैं, उनको तो शऊर है ही नहीं है, क्योंकि गटरों पे तो हमें रखा है उन्होंने। उनको पता है अगर इस अवाम को शऊर आ गया तो हमारा जुली बिस्तरा उठा के लंदन से वापसी का जुली बिस्तरा नहीं होगा। भाई नहीं, बस कर दो। हमने देखा है कि क्या काम करवाया, बताएं पीटीआई ने क्या काम मैं करवाया? आपको गिनवाऊंगा, पीटीआई के काम भी गिनवाऊंगा, ठीक है, इंशाल्लाह जमात इस्लामी के काम भी गिनवाऊंगा, ठीक है। आप मुझे मुस्लिम लीग नून के काम गिनवाएं पहले, फिर उसके बाद मैं आपको काम गिनवाऊं। गिनवाओ। आप देख ही रहे हैं क्या काम नहीं, क्या नहीं, पूरा आप लाहौर देखे कितना साफ सुथरा बनाया उन्होंने, क्या नहीं किया। ये बहस तो छोड़े ना आपने वोट का देख लिया, नून लीग का वोट इंशाल्लाह नून लीग में लाहौर में क्या किया जी मियाँ साहब ने? बहुत काम किए हमें। पाकिस्तान की स्टील मिल जो कि लाखों लोगों को रोजगार देती थी, पाकिस्तान की स्टील मिल लाखों लोगों को रोजगार देती थी, वो आज बंद है। उसमें भी सरिया ही बनता था। इनकी इत्तेफाक मिल से सैकड़ों मिलें बन गई। भाई कौन सी है इनके पास गिद्दड़ सिंगी, हमें भी बताओ। उनसे पूछ लेना भाई, जब आ जाएंगे भाई आप उनका तोहफत कर रहे हो ना, मैं भी तोहफत कर रहा हूँ एक पार्टी का। मैं आपको अपनी पार्टी का, अब मैं जिस पार्टी में उसके मंशूर बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं आपको फिर आपने वादा करना कि आप उसे वोट देंगे, आप चोर को छोड़ेंगे। नून लीग को भाई नहीं, ये तो बात नहीं ना, या तो मुझे आप अपनी तरफ कायल करें, मैं आपको वोट दूंगा। यहाँ तो मुझे आप अपनी तरफ कायल करें, मैं आपको वोट दूंगा। ये मजमा है, ये सारा गवाह इस चीज़ का हलफ उठाऊंगा। आप अपनी तरफ कायल करें, मैं आपको वोट दूंगा। भाई जब आप देख रहे हैं कि आपकी सड़कें, आपके रास्ते सीधे हैं, आपका यार बिजनेस बाहर सीधा में है। चली गई सड़कें, मेरे बच्चों को स्कूल में फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, बच्चों को खिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, बिजली के बिल तारने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, गैस के बिल तारने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, जो कि आ ही नहीं रही। किस दौर में हुआ है वो खराब? हाँ, ये आपके दौर में। हमारे दौर में कहा भाई ये 16 महीने वजीर आजम कौन था? ये तो निगरान हुकूमत है ना। 16 महीने का वजीर आजम कौन था? तो निगरान हुकूमत के अंदर वजीर आजम की कुर्सी इनके पास नहीं थी भाई, क्या हो गया तुम्हें? भाई मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो इनके पास प्रॉपर हुकूमत रही है पीटीआई की, उन्हें डिगी हुकूमत की थी। हाँ जी। भाई जो किसने कहा था इनको गिरी हुकूमत उठाओ? किसने कहा था? आओ जी तुसी आओ आगे, की कह रहे हो? कर रहे गल। किसने कहा था इन्हें कि हुकूमत को पकड़ो? क्यों पकड़ी? आपको किसी ने कहा था? आपको तो हमने बाद में भी धरने भी दिए कि छोड़ दो, क्यों नहीं छोड़ी? और मजे लेने थे, अपने जो करप्शन की थी उसे छुपाना था, ये डीलें करनी थी। डीलें ना होती तो आज कैसे यहाँ पे होते? मुकाबला कौन करेगा? आप कर ही नहीं सकते, आप सच्चे होंगे तो करेंगे। पीटीआई के जितने भी कारकुन हैं यही बहस रहती है बस। हमारा लीडर जब हुकूमत में होता है, पाकिस्तान में होता है, हुकूमत से बाहर जाते तो बाहर क्यों भागता है? क्यों भागता है? और चोर तो तुसी जे, बात ओए उन्होंने तो
2 रुपए रोटी पकाती है तुसी कीता मेरा 2 रुपए रोटी ये इस वीडियो को चलाना है आपने, इस वीडियो को चलाना है। ये है शऊर, ये है शऊर। ये मेरे बुजुर्ग हैं, मैं इनकी बात का जवाब नहीं दूंगा। मेरे बुजुर्ग हैं, इनकी बात का जवाब नहीं दूंगा। ये है शऊर हमारा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे बुजुर्ग हैं। मैं तो गाली नहीं दे सकता ना, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये गालियाँ दे रहे हैं क्योंकि जैसे कायद वैसे ही आगे वाम होगी उसकी। जो गजते हैं वो बरसते नहीं है, क्योंकि इन्होंने चुप करके डील करके आ जाना है। ये गजने जो कि है ही नहीं, तो गजना क्या है? गजे हुए हैं, आप पूरे लाहौर में देखें, गजे हुए हैं। मुकाबला है ही कोई नहीं, शेर का मुकाबला कोई नहीं है। बिल्कुल शेर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पेट में वट फिरता है तो लंदन से दवाई आती है। उसका मुकाबला कौन कर सकता है? वो कहता है कि मैंने सैकड़ों हॉस्पिटल दिए हैं, लेकिन अपने लिए एक डिस्पेंसरी भी नहीं बनाई। और भाई उसको को अपने इलाज के लिए तो यहाँ पे कोई हॉस्पिटल बना ले। इस वक्त सूरत हाल ख़राब है। ख़राब इस तरह से है कि गरीब के पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, वोट किसको देना है ये मुअम्मा बना हुआ है। कौन सी सियासी पार्टी बेहतरीन है? जमात इस्लामी की अगर मैं बात करता हूँ तो कदरे बेहतर निकल कर आई है तमाम तर सियासी पार्टी से, क्योंकि इस्लाम को प्रमोट किया जा रहा है। लोग सच्चे हैं, एटलीस्ट हक सच के ऊपर बात करते हैं। नून लीग के, PTI के, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स, क्या हासिल हुआ है हमें अब तक? कुछ भी नहीं। हम लोगों ने अपनी इज्जतों का सौदा करके, अपने पेटों का सौदा करके, अपने बच्चों के पेटों का, उनके मुस्तकबिल का सौदा करके इन लोगों को वोट्स दिए हैं। ज़रा सोचिएगा कि हम गलती आखिर कहाँ कर रहे हैं। ढेर सारी दुआओं के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान RJ अरहम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।